तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VSN न्यूज़ में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी की जो आंसर की आई है उसके बाद बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है कि कट ऑफ क्या रहेगा। कोई सटीक कट ऑफ नहीं बता पा रहा। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहा है, मेरे 55 मार्क्स आ रहा है, मैं तैयारी करूँ कि नहीं करूँ। मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, मैं अनरिजर्व से बिलोंग करता हूँ, मैं तैयारी करूँ कि नहीं करूँ। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर कट ऑफ बताइए। जितने भी रीज़न होते हैं सारे के सारे, जितने भी डाउट बन रहे थे, जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, वो भी मैंने सारे के सारे कवर करे हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आंसर की के बाद दोस्तों क्या हो रहा है कि आपके रॉ मार्क्स कितने हैं, ये डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर कि आपके रॉ मार्क्स कितने हैं। जैसे अभी सपोज कीजिए कि आप अनरिजर्व से हैं या किसी भी कैटेगरी से हैं। सपोज कीजिए आपके 50 मार्क्स आए हैं, तो 50 मार्क्स ये अभी आपकी आंसर की आपने मिलाए हुए हैं तो ये आए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, जैसे कि आपके जो आपकी आंसर सीट है उसमें कितने क्वेश्चन इग्नोर करे गए हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, ये सब चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं। तो ये रो मार्क्स वो होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आपने आंसर की से जो मैच किए हैं, जो मिलाए हुए हैं, वो हैं रो मार्क्स। ठीक है। इसके बाद जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, RRB है, वो क्या करेगा कि रिजल्ट बनाते टाइम नॉर्मलाइजेशन करेगा। तो जो नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल अंक आते हैं वो होते हैं आपके नॉर्मलाइज्ड अंक। तो नॉर्मलाइज्ड अंक जो होते हैं उस पर मेरिट बनती है, इस पर मेरिट नहीं बनती है। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि आपके अंक आए हैं 50, तो यहाँ पर 10 प्लस भी हो सकते हैं, आपके 10 प्लस अंक भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि आपकी आंसर शीट में कितने। मैंने देखा है कि लगभग 10-10 अंक जो है इग्नोर किए गए हैं, 10-10 प्रश्नों को इग्नोर करा है। बहुत सारी आंसर शीट मैंने ऐसी देखी हैं आंसर की में कि उसमें 10-10 अंकों को इग्नोर करा रखा है और एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। तो रो मार्क्स आप समझ गए हैं कि रो मार्क्स क्या होते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं कितने प्रश्न इग्नोर हुए हैं, ये डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी देख रहा था मेरे भाई की, तो उसमें 6 अंक इग्नोर करे गए हैं। मतलब उसकी मार्किंग जो होगी वो 94 नंबर में से मार्किंग होगी, 100 नंबर में से मार्किंग नहीं होगी। वो मार्किंग होगी आपकी 94 नंबर में से। क्यों ऐसे इग्नोर क्यों करे गए हैं? या तो कुछ क्वेश्चन उसमें गलत हैं। जो 6 प्रश्न इग्नोर करे गए हैं उसमें से क्या है, या तो 6 में से कुछ गलत हैं, हो सकता है कुछ के 2 आंसर हों। ऐसे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसलिए उन क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया जाता है और मार्किंग होती है वो होती है 94 में से। ठीक है। अब एक्यूरेसी क्यों डिपेंड करती है कट ऑफ पे? एक्यूरेसी डिपेंड करती है, सपोज कीजिए कि आपने 75 प्रश्न अटेंड किए थे। ठीक है। उसमें से आपने जो है 65 सही किए हैं और आपने 10 क्या किए हैं, गलत किए हैं। तो यहाँ पर जो आपने 10 गलत किए हैं, इनमें यदि आप 3 से डिवाइड देंगे क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग है, तो यहाँ पर लगभग तीन तीन मार्क्स आपके यहाँ 65 में से कम होंगे, क्योंकि आपने 65 सही करे थे। तो आपके कितने बचते हैं लगभग, ये आपके बचते हैं 62 अंक। अब आपने यहाँ पर गलत कितने किए? आपने किए हैं केवल 10 गलत किए हैं। ठीक है। और एक दूसरा बंदा होता है, उसने यहाँ पर 100 अटेंड किए हैं। ठीक है। उसने भी क्या करा, 65 सही करे, लेकिन उसने क्या करा कि 35 गलत भी करे। उसने 100 अटेंड किए हैं और उसने 65 सही किए। आपने भी 65 सही किए थे, लेकिन उसने गलत कितने किए हैं, 35। अब इसका माइनस करेंगे जब इसको मार्किंग अपन, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना लगभग ये 12 अंक यहाँ पर माइनस होंगे। ठीक है। तो आपका कितना बचेगा, लगभग यहाँ पर 53 बचेगा। और उसके बाद जो आपका एक्यूरेसी बनती है, नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी जो डिपेंड करता है, आपने कितने गलत किए थे, 12, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में अंक ज़्यादा प्लस होंगे। ये ध्यान रखना है, एक्यूरेसी बहुत डिपेंड करती है। और यदि किसी ने, जैसे अभी उस बंदे ने, मैं उदाहरण दे रहा था, उसने क्या किए थे, 35 गलत किए थे, 35। तो इसमें क्या होगा, इसकी जब नॉर्मलाइजेशन होगी तो इसके थोड़े से कम मार्क बढ़ेंगे। ठीक है। तो आपके ज़्यादा बढ़ेंगे, मतलब आपका ये कन्फ्यूज़न मत रखिए कि मेरे 50 रॉ मार्क्स हैं तो मेरा कट ऑफ क्या होगा, मतलब मेरा नाम नहीं आएगा। यदि आपका पेपर कठिन आया था तो नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ेंगे। ठीक है। आपकी आंसर शीट में आप देखिए अभी फिर से लॉगिन करके कि कितने प्रश्नों को इग्नोर कर किया गया है, कितने प्रश्नों को इग्नोर किया गया है। तो उसमें से माइनस मार्क होंगे। सपोज कीजिए कि आपके आंसर शीट में 4 क्वेश्चन को इग्नोर करा है, तो कितने 96 में से माइनस मार्किंग होगी, तो ये भी हमें प्लस पॉइंट मिलेगा। ठीक है। और डिपेंड करती है आपकी एक्यूरेसी की, आपकी एक्यूरेसी
क्या है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। शायद ही आप लोगों को किसी ने ये यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर जिसने भी जितना भी कट ऑफ बनाया है उस पर बताया गया हो। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इन 3 चीज़ों के बेस पर ही आपकी कट ऑफ फाइनल जो रिजल्ट बनेगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट बनेगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 3 चीज़ों के बेस पे ही बनेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन सहित। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को बताते हैं कि जो इन 3 चीज़ों के बाद जो कट ऑफ रहने वाली है, ऑल मैं एक एवरेज बताऊंगा, जितने भी जोन है सभी का एक एवरेज है, वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अनरिजर्व यानी कि जनरल की। तो 52+ जिनके भी आए हैं, ठीक है। स्पेशल जोन की भी मैं बात कर रहा हूँ। स्पेशल जोन वो होते हैं जैसे दिल्ली हो गया आपका, कोलकाता हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये स्पेशल जोन कहलाते हैं। इनकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, तो इनके लिए भी है। और कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, जैसे गुवाहाटी। आप खुद एक एवरेज निकालिए कि आपका प्रदेश, आपका जो रेलवे जोन कितना पिछड़ा हुआ है इंडिया में, उस हिसाब से ये हाई के लिए एवरेज है। तो आप अपना जैसे भोपाल हो गया है ना, तो ये इन सब के लिए। तो आप यहाँ से यदि आप अनरिजर्व में 52+ हैं तो बिल्कुल से आपका नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ेंगे, ये 100% तय है। ये अब आप समझ सकते हैं कि आपका पेपर कितना कठिन आया था, आपने कितनी एक्यूरेसी सही करी है, आपकी आंसर शीट में कितने क्वेश्चन इग्नोर किए गए, तो ये डिपेंड करता है। ओबीसी की हम बात कर लेते हैं। तो ओबीसी का यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाला है, यदि आप 48+ यानी कि 48+ रखते हैं तो बिल्कुल से आप तैयारी कीजिए फिजिकल की। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हम ये सोच के तैयारी नहीं करते कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो हमारा उद्देश्य आपको हतोत्साहित करना नहीं है, आपको प्रोत्साहित करना है। तो आप बिल्कुल बराबर से तैयारी कीजिए। बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट आ जाता है। आप लोगों को पता है कि आरआरबी बहुत जल्दी इसका रिजल्ट दे देगा और आपको फिजिकल के लिए बहुत कम समय मिलेगा। तो आप अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी कीजिए। आप यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो थोड़ी थोड़ी कीजिए, रिजल्ट आने के बाद आप उसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर देना। एससी की बात कर लें तो यदि आप 45+ रखते हैं तो आप तैयारी कीजिए। वहीं हम एसटी की बात करें तो यदि आप 42 केवल प्लस रखते हैं तो आप तैयारी कर दीजिए बिल्कुल से। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो फॉर्म फिलअप हुए थे, करोड़, आपको पता है कि लगभग 1.5 करोड़, 1.7 करोड़ फॉर्म फिलअप हुए थे। एक दशमलव यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हुए थे 1.65 लाख, मतलब सॉरी 1,65,00,000 फॉर्म फिलअप हुए थे पूरे इंडिया में। ठीक है, तो ऐसा आपको एक टेंडेंसी नहीं बनाना कि इसका हाई कट ऑफ जाएगा, बहुत ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगभग 15% लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और लगभग 10 से 15% लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दी है। तो ये लगभग 25% तो यूं ही लोग बाहर हो जाएंगे। और दोस्तों इसकी क्वालिफ़िकेशन थी 10th, यानी कि 10th इसकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई थी। तो इसमें हुआ क्या है कि वो भी बच्चे शामिल हो गए थे जिनकी जीरो तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ाते हैं केवल फॉर्म फिलअप करने की, उनकी कुछ भी तैयारी नहीं होती। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ इतना हाई बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बिल्कुल बराबर से आप फिज़िकल की तैयारी कीजिए, अभी कंटिन्यू रखिए। यदि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो आप उसको और ज़्यादा अच्छे से तैयारी कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशनल भी था साथ में, यदि मोटिवेशनल जो मैंने यहाँ पर जो कट ऑफ बताई हुई है यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की मैं जानकारी आप लोगों की लाता रहता हूँ। और दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। कुल वैकेंसी थी 3522, भोपाल जोन की बात कर रहे हैं। कुल वैकेंसी थी 3522 और जो कुल फॉर्म फिलअप हुए थे वो हुए थे लगभग 11 लाख। ये सोशल नेटवर्क और जो न्यूज़पेपर की न्यूज़ है उसमें बताया गया था कि 11 लाख फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। लेकिन फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा है। फॉर्म की संख्या ज़्यादा इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता होगा इसकी क्वालिफिकेशन जो रखी गई थी वो रखी गई थी 10th। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमें इतने लोगों से कंपटीशन नहीं है, हमारा इतने लोगों से कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। अब 11 लाख में से मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग 14% तो फॉर्म रिजेक्ट ही हो गए थे। आप लोगों को पता है कि जैसे किसी ने फ़ोटो गलत तरीके से अपलोड किया था, सिग्नेचर वगैरह, तो यहाँ पर 14% फॉर्म तो लगभग रिजेक्ट हो गए थे। और 10 से 15% रेलवे के अनुसार 10 से 15% लोगों ने फॉर्म एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो लगभग 25% लोग तो यहाँ से यूं ही बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि जो लगभग कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कट ऑफ रहने वाला है हमारा
अनरिजर्व का लगभग बात करें अनरिजर्व का, तो यदि आप 55 से 60 के बीच में स्कोर करते हैं, यदि आपका स्कोर 55 से 60 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप फिजिकल की तैयारी कीजिए 55 से 60 के बीच में। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो